राधे राधे प्यारे भक्तों, संतों। मकर संक्रांति भारतीय सनातन परंपरा का एक अत्यंत प्राचीन, पवित्र और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे सूर्य के उत्तरायण होने और मकर राशि में प्रवेश के कारण मनाया जाता है। यह पर्व केवल एक तिथि या त्योहार नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, आत्मशुद्धि, दान, तप, संयम और नव चेतना का प्रतीक है। मकर संक्रांति सामान्यतः 14 जनवरी को ही मनाई जाती है और इसी दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सूर्य देव को समस्त ग्रहों का राजा कहा गया है। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि शनि की राशि है, तो यह काल आत्मसंयम, कर्म, अनुशासन और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त अपने आप में विशेष होता है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन को ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि मकर संक्रांति पर किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह दिन स्वयं में सिद्ध मुहूर्त होता है। फिर भी पुण्य काल और महापुण्य काल का विशेष महत्व बताया गया है। सामान्यतः सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का समय पुण्य काल माना जाता है, जबकि सूर्य उदय के बाद का प्रारंभिक समय लगभग 3 से 4 घंटे का काल महापुण्य काल कहलाता है। इस समय में किया गया स्नान, दान, जप और पूजा कई गुना फल देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं, और यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी वही पुण्य प्राप्त होता है। और तरकर मकर संक्रांति की पूजा का प्रारंभ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शरीर और मन की शुद्धि से होता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव की उपासना की जाती है। सूर्य को जल अर्पित करना इस दिन का सबसे प्रमुख कर्म माना गया है। तांबे के पात्र में जल, लाल फूल, रोली और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से स्वास्थ्य, तेज, आत्मबल और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव प्रसन्न होकर व्यक्ति के जीवन से रोग, शोक और दरिद्रता को दूर करते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्रों का जप करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र या सूर्य गायत्री मंत्र का जप करने से मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति चावल, वस्त्र, कंबल, अन्न, घी, तेल और धन का दान भी किया जाता है। दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता के साथ ब्राह्मण, साधु, गरीब, वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दान करते समय यदि अहंकार या दिखावा किया जाए तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति का दान, पर दान का विशेष महत्व है और इसे दान पर्व भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। विशेष रूप से तिल का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। तिल को पापों का नाश करने वाला कहा गया है। इसलिए तिल का दान, तिल से हवन, तिल का सेवन और तिल का उबटन लगाना शुभ माना जाता है। तिल के साथ गुड़, तिल और गुड़ मिलकर मिठास उत्पन्न करते हैं, वैसे ही जीवन में भी मधुरता बनी रहे। ये पर्व हमें सिखाता है कि कठोर परिस्थितियों में भी मिठास और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। इस दिन खिचड़ी, तिल के लड्डू, गजक, रेवड़ी, दही, चूड़ा जैसे व्यंजन विशेष रूप से बनाए और ग्रहण किए जाते हैं, जिनका
मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर करना चाहिए। मकर संक्रांति का एक विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इस दिन लोग आपसी वैमनस्य, द्वेष और कटुता को त्याग कर प्रेम और सौहार्द का भाव अपनाते हैं। तिल और गुड़ से बने व्यंजन खाने और बांटने की परंपरा इसी भावना को दर्शाती है कि जैसे तिथि की दृष्टि से भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह समय शीत ऋतु का होता है और तिल तथा गुड़ शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति पर व्रत, उपवास और संयम का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते वे फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने से इंद्रियों पर नियंत्रण, शुद्धि और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। व्रत के साथ यदि जप, ध्यान और स्वाध्याय किया जाए तो यह दिन आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन जाता है। विशेष रूप से विष्णु, सूर्य और शनि देव की पूजा इस दिन शुभ मानी जाती है। सूर्य और शनि का संबंध कर्म और फल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मकर संक्रांति पर इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है। मकर संक्रांति को नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। शिक्षा, व्यापार, नौकरी, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, वाहन खरीद, विवाह संबंधी निर्णय, नई योजनाओं की शुरुआत जैसे कार्य इस दिन किए जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण होना सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति का